अच्छा, वेलकम बैक। आज का हमारा आखिरी सेटअप होगा और ये सेटअप है हमारा फेक आउट सेटअप। फेक आउट अभी थोड़ा सा अपग्रेडेड भी हो गया है, तो उसमें भी बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सिंपल फेक आउट जो होता है उस पे ही बात करेंगे। सबसे पहले तो फेक आउट मतलब ये होता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है लेकिन कंटिन्यू नहीं हो पाती है। मार्केट ब्रेक करती है फिर वापस रेंज में आ जाती है। तो चलो शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले तो देखे ना, ब्रेकआउट आपको बिल्कुल फेकआउट आपको बिल्कुल इस तरह मिलना चाहिए। सेटअप ब्रेकआउट इस तरह होना चाहिए, कंटिन्यू 2 से 3 कैंडल आती हैं, उनमें ज्यादा चांस होता है कि वो फेकआउट करती ही करती हैं। और इस तरह क्लीन आनी चाहिए कैंडल्स। तो इसकी एग्जांपल यही है। आपको एक कैंडल नीचे की साइड क्लोजिंग तो मिलती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इस तरह का सेटअप मिले ना, तो नेक्स्ट कैंडल पे चाहे आपका ये लो ब्रेक भी हो जाए तो आपने एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बेरिश आ रही है। मार्केट को यहाँ पे रिट्रेसमेंट चाहिए था। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये ड्राइंग हटा दूं, कोई ना कोई कुछ करना दे। हम्म। और दूसरा मैं अपना ये कलर चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है। इस तरह मार्केट जब आती है, ज्यादातर इसमें ही फेक आउट होते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू बेरिश कैंडल दे रही है, तो इसको रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। तो इसमें हमें हमें एंट्री कैसे लेनी चाहिए? आपने सिंपल वेट करना है। इस तरह रिजेक्शन सॉरी इस तरह रेड कैंडल क्लोज होने के बाद आपको एक अच्छी कैंडल इसकी मिलनी चाहिए, ग्रीन कैंडल की, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। मार्केट यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल बनाई है तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारी बन जाएगी सपोर्ट। नेक्स्ट कैंडल जैसे अपना विक बनाए, इसमें लाजमी है प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे, तभी आपने एंट्री लेनी है। ठीक है। अगर तो ये देखो इस तरह की कैंडल्स नहीं आई है, बीच में कोई और कैंडल भी आई थी, फिर जाके ब्रेकआउट हुआ है, फिर आपने ये एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? उसकी ये वजह होगी, ये क्लीन रेंज नहीं होगी। जहाँ क्लीन रेंज नहीं होगी हमने वहां पे स्किप कर देनी है। अगर ऐसे ही क्लीन कैंडल्स के साथ नीचे आई है मार्केट, फिर आपकी एंट्री वैलिड होगी, क्योंकि क्लीन लेफ्ट साइड कंपलसरी है हर सेटअप में, हमने जितने भी पढ़े। ठीक है, ये था बेरिश का एग्जांपल। इसमें एक मैं बुलिश का भी एग्जांपल देता हूँ, फिर थोड़ा इसके एडवांस में जाएंगे। सेम चीज है यहाँ पे भी। देखो मार्केट एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, चौथी कैंडल डायरेक्ट बुलिश गई है, उसमें उसने अपना ये लेवल ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि और भी ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी भाई। मार्केट में इतना वॉल्यूम कोई नहीं ला सकता कि उसको कंटिन्यू ऊपर लेके जाए। हाँ, फंडामेंटली चीज़ें होती हैं सम टाइम, मतलब, लेकिन रेगुलर बेस पे वो चीज़ें नहीं होती हैं, क्योंकि हम तो रेगुलर बेस पे ट्रेड करते हैं ना, डे ट्रेडर हैं, स्केल पर हैं हम। तो हमें वही चीज़ें देखनी है जो ज़्यादातर मार्केट में होती हैं। ठीक है। इस तरह ये रेंज ब्रेक भी हो जाती है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपने सिंपल क्या करना है, वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल आपको इस तरह स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिले, और उसका जैसे हाई लो, इधर लो ब्रेक की बात हो रही है, लो ब्रेक होगा तो ये आपकी एंट्री होगी इस कैंडल के नीचे नीचे। तो देखें यहाँ पे भी वही बात आ जाए कि लेफ्ट आपकी कंपलसरी है, क्लीन होनी चाहिए। इधर भी एग्जांपल बीच में कोई और कैंडल आ गई थी तो आपने एंट्री नहीं लेनी है, फिर वेट करना है वापस एक कैंडल ऊपर आपको बुलिश मिल जाए, और अपना ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है बाई साइड पे। ठीक है। अब इसकी एडवांस क्या चीज मैं कह रहा था कि ये अब किस तरह एडवांस हो गया है। मैं अब इसको इस तरह से देखता हूँ कि ये जो अभी हमारी यहाँ पे लाइन थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट को इस लाइन को ही हटा देता हूँ। डायरेक्ट डायरेक्ट ये लाइन मैं कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। मेरे लिए अब ये लेवल नया है, फ्रेश जोन ये है मेरे लिए। हमेशा फ्रेश चीज़ों के पीछे जाया करो। ठीक है। अब ये यहाँ पे न्यू रेसिस्टेंस बन गई है,
तो मैं यहाँ से सेल करूंगा। ठीक है। समटाइम आपने देखा भी, ज्यादातर आपने देखा भी है कि मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ इस तरह की, उसके इंस्टाग्राम में अपलोड करता हूँ तो मैं लिखता हूँ कि भाई सेल्स फ्रॉम न्यू रेसिस्टेंस, बायर्स फ्रॉम न्यू सपोर्ट। तो वो इस तरह की सेटअप वो होता ब्रेकआउट है, लेकिन इस यही चीजें होती है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये वाला लेवल उठा के यहाँ पे रख दिया। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कल आपने एक सेटअप पढ़ाया था जिसका नाम था, क्या सेटअप था, ये क्या कहते हैं मुझे, काउंटर ट्रेंड सेटअप। आप, मैंने कहा था कि भाई आप एक कैंडल देख के आप सेल नहीं कर सकते हो, बिल्कुल एक कैंडल सेल देख के नहीं कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे इस तरह का सीन हो जाए, सेशन कंटिन्यू जा रहा है, तो मार्केट को रिट्रेसमेंट लाजमी चाहिए होती है। और हाँ, ये रिस्की भी सेटअप होता है फेकआउट वाला। ये समटाइम यही करती है मार्केट। ये जो कैंडल थी ना, नीचे आके थोड़ा सा ही नीचे आती है, वापस फ्लिप भी हो जाती है, तो ये थोड़ा सा रिस्की भी है। तो अगर जिसने सेफ साइड पे जाना है, वो तो फिर काउंटर ट्रेड को ही देखे। काउंटर ट्रेड किस तरह होता है वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इस रेड कैंडल के बाद आपको एक बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए। ये एग्जांपल मान लें कि आप बुलिश कैंडल है, फिर एक कैंडल रेड, यहाँ पे इस तरह क्लोजिंग करवाते हैं, चलो एक कैंडल रेड कैंडल मिल जाए, फिर आपकी यहाँ से एंट्री होगी, जो न्यू कैंडल स्टार्ट होगी इस तरह जाएगी वो। जिसने सेफ साइड जाना है, वो फेकआउट को इग्नोर करके काउंटर ट्रेंड की तरफ जा सकता है। क्लियर? बस इतना सा ही फर्क है। मैं ज्यादातर मतलब इसमें लेता हूँ, लेकिन मैं यही एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल मुझे ज्यादा मूव नहीं देगी, मुझे थोड़ा सा ही मूव देगी। मैं यहाँ से एंट्री लूंगा, यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल शार्ट ट्रेड करके मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि समटाइम मैंने बहुत दफा ही देखा है ये कैंडल आके नीचे वापस बुलिश क्लोज हो जाती है। मैंने सिर्फ उस विक को सिर्फ पकड़ा होता है ज्यादातर। कितने पिप्स एवरेज आपकी? 25-30 पिप्स निकाल सकते हो। ये रेंज क्लीन होनी चाहिए पीछे वाली 30 पिप्स की, तो उसमें से आप 15-20 तक निकाल सकते हो। लाइव मार्केट में भी एग्जांपल देते हैं, दिखाते हैं। क्लियर? रिकॉर्डिंग तो अपलोड हो जाती है कामरान भाई, अगर आप न्यू आए हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको इसका क्या कहते हैं, यूट्यूब के चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। अच्छा, एक तो यही एग्जांपल सामने पड़ा हुआ है जीबीपी जेपीवाई में। ये देखो, ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे पुलिस जा रही थी, ये मार्केट का पहले लेवल था। मैं लेवल भी लगा देता हूँ। अब मार्केट ने ऊपर दे दिया, यहाँ पे न्यू रेसिस्टेंस बन गई, मैं लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली है। नेक्स्ट कैंडल ने विक अप दिया, यहाँ पे जितना थोड़ा सा क्लीन था वहां तक मार्केट आई है। ये न्यू रेसिस्टेंस से मैंने सेल किया है और निकल गया हूँ, इतना सिंपल। सामने ही एग्जांपल मिल गया है। मैं ज्यादातर गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, तो हम गोल्ड पे ही देखेंगे। आप लोग भी गोल्ड के ही फैन है? हाँ, यहाँ पे ये देखें। ये जो आज की गोल्ड की सेल रेट हुई थी ना, उस पर भी थोड़ा सा एंड में बात करते हैं, तो इसलिए मैं इस एग्जांपल को फिलहाल छोड़ देता हूँ। यहाँ पे अगर चलो थोड़ा सा ट्रिकी सेटअप है, लेकिन एक्सप्लेन हो जाएगा। रिट्रेसमेंट में की भी इसमें बात आ जाती है, फेकआउट की भी बात आ जाती है। ये हमारा लेवल था, ठीक है। पहले अगर मार्केट को पीछे ज़्यादा ना देखें, आप यहाँ तक ही देखें कि भाई इसके नीचे नीचे कैंडल क्लोजिंग देगी, तो मैं एंट्री लूंगा। भाई इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी है, लेकिन ऑलरेडी इस वीक कैंडल ने यही रेंज क्लियर भी कर दी थी। तो आपने क्या किया है, वेट किया है कि न्यू सपोर्ट बने, ताकि मैं यहाँ इसको टारगेट कर सकूँ। न्यू सपोर्ट बनी गए, उसके बाद न्यू कैंडल ने विक डाउन दिया है, तो प्रीवियस कैंडल का जैसे हाई ब्रेक होगा, आपने एंट्री लगा देनी है, और ये आपका टारगेट होगा। जिसने काउंटर ट्रेंड पे जाना है, ये काउंटर ट्रेंड का भी सेम एग्जांपल इसमें पढ़ा है। काउंटर ट्रेड बहुत ज़्यादा सेफ होता है। ये कल मैं समझा चुका हूँ। काउंटर ट्रेड के बारे में अगर नहीं पता है तो दोबारा वीडियो देख लेना, वो अपलोड हो जाएगी। हाँ जी, ये भी काउंटर ट्रेड का एग्जांपल था, लेकिन मैं आज देखें, थोड़ा सा इसने एक चीज़ की है, ऊपर साइड के विक नहीं दिए, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो शुरू शुरू में।
अगर विक देती तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल था, और इसकी भी नीचे बॉटम विक नहीं है, तो मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा। सेम चीज यहाँ पे मेरा लेवल था पहले। अब आप लोग बोलेंगे ये ब्रेकआउट हो गया है, तो आपने सेल क्यों नहीं किया है? भाई मैं सेल कैसे करूं, इतनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है। पिछली कैंडल भी आपकी बेरिश थी, तो यहाँ पे मार्केट को लाजमी रिट्रेसमेंट चाहिए, तो यहाँ पे फेकआउट के ज्यादा चांस थे। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जैसे लेवल कैंडल क्लोज के बाद न्यू कैंडल बन गई, तो मेरे लिए ये न्यू सपोर्ट बन गई, मैंने न्यू सपोर्ट से बाय लगा दिया। रिट्रेसमेंट भी कह सकते हो, न्यू सपोर्ट से बाय भी कह सकते हो। हाँ जी। बाकी आप लोग खुद भी बैक टेस्टिंग करो, आपको रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जहाँ पे कंफ्यूजिंग होगी तो उसमें आप डिस्कशन कर लेना। सबकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यूट्यूब का नाम है SHOBI.01। समझ गए? अगर नहीं है पता तो लिंक शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। क्लास की, जो क्लास में करंट चीज चल रही है ना, सवाल उसके होने चाहिए, अदरवाइज मेरे पास जवाब नहीं है। कोई नहीं है सवाल? जिसका सवाल है डार्ट लिखे, माइक पे बोलना चाहता है तो फिर मैं माइक पे ऑन करता हूँ, नहीं है तो फिर मैं थोड़ा चीज़ों को आगे करता हूँ। अच्छा, माइक ऑन करता हूँ, लेकिन लेकिन बात सुने, सवाल टॉपिक पे होना चाहिए। एक्स्ट्रा सवाल है, मेरे पास जवाब नहीं है। चले, कोई एक बंदा आ जाए माइक पे। वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम सर। आहिस्ता आहिस्ता, एक एक, वालेकुम सलाम। अच्छा सर शोएब भाई एक ये सवाल। एक एक आप लेना। कर लो, आप कर लो। अच्छा भाई ये देखिए आप ना सेटअप खोलिएगा, मैं आपको एक चीज पूछनी थी। एक मिनट में सेटअप खोल लेता हूँ जी। सेटअप खोल लिया है मैंने, ये सेल साइड ठीक की है। एग्जांपल है। ठीक है हाँ ठीक है, आप देखिए हम बात सुने, अब आपने भी समझाया था कि ब्रेकआउट इसमें हुआ है हमें, मगर हमने बहुत ज्यादा मोमेंटम था इसमें, हमने बाय साइड नहीं किया, सही है। जी, ठीक है अब कंटिन्यू इसमें, मार्केट ने। हाँ ठीक है, वो समझ आ गया। जी, अब देखिए हम नीचे मार्केट ने रेड कैंडल दी और नीचे आई, तो हमें ये है ना मार्केट ने के बाय साइड बहुत ज्यादा जा चुकी थी, इस वजह से हमने ब्रेकआउट में ट्रेड नहीं ली, तो हम इसे रिट्रेसमेंट में भी तो बाय ले सकते थे ना। ले सकते थे। हाँ मैंने वही तो कहा है, हाँ ये रिस्की एक मूव होता है, मार्केट ने ये करेक्शन करना होता है, पीछे वाला जो हाँ चीज है ना, तो उस करेक्शन को हमने पकड़ना है। सम टाइम हाँ। पकड़ते हैं हम। तो अब इसमें एर कौन सा ज्यादा आपके हिसाब से फेवर, मतलब कि आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे, जैसे मार्केट रेड मैं कैंडल रेजिस्टेंस बनाई तो उसमें हम्म हम सेल लें, या अभी सपोर्ट बनाती उसमें बाय लेते हैं? अगर मैं आप लोगों की बात करूं ना, मैं अपनी बात जी नहीं जी। कर रहा, एज अ न्यूबी ठीक में है बात करूंगा। इस कैंडल के बाद मुझे एक कैंडल सपोर्ट बननी चाहिए, ठीक है? ठीक है। ठीक है। फिर वो सपोर्ट ब्रेक होनी चाहिए। वो तो काउंटर ट्रेंड की तरफ चला गया बात। अगर आप बाय साइड भी जाना चाहते हैं ना, फिर आप जी जी वेट बाय साइड। करेंगे। फिर आप वेट करेंगे न्यू सपोर्ट का। मैं तो यार नीचे जानी है ना मार्केट, मैं उसका बेनिफिट लेना चाहता हूँ इस सेटअप में। नीचे जाना ही अच्छा जाना है तो मार्केट ने, कौन सा करेक्शन करना बेहतर है, है। मतलब कि अभी करेक्शन वाली करने बेहतर है, या हम थोड़े से मार्केट नीचे आए फिर सपोर्ट बनाए फिर बाय की तरफ जाए, तो वो वाला बेहतर है? ज्यादा वो कंफर्मेशन और ज्यादा सिक्योरपन किसमें रहता बाय साइड वाला पे है? न्यू सपोर्ट बनेगी, उससे आप कर सकते हो। और जो वो भी कर सकते हैं, दोनों सही जी, है, सही है। ये मार्केट ने नीचे आना है, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो सब मैं इसके करेक्शन पे भी 15-20 पिप्स निकाल सकता हूँ। अच्छा, और कोई इसके भी बाद सेटअप अगर नहीं सपोर्ट मिला बन है मुझे, जाएगी? कोई जी भी जी। सेटअप नहीं मिला है मुझे, यही सेटअप मिला है मुझे। मैं लंदन पे भी बैठ रहा था, मैंने न्यूयॉर्क पे भी बैठा हुआ हूँ अभी, कोई और सेटअप नहीं मिला है, यही सेटअप मिला है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इसके करेक्शन के होने का बेनिफिट लेना ही अच्छा लेना है। आपने इस पे इसके ट्रेड ले बाद ली, जो सही है, सेल साइड की। अब इसमें अगर सपोर्ट बन जाती ग्रीन कलर तो आप उसमें बाय भी जाएंगे? नहीं, मेरा एक ट्रेड का वो था ना अच्छा हदफ, तो वो मुझे मिल गया, बस खत्म हो गई बात। अच्छा अच्छा। जी, नेक्स्ट सवाल कोई और है? जी, जी, ये एसएल एसएल जो आपने ऊपर रखा है सर, ये मैक्सिमम 30 पिप्स का, तो इसका एसएल बहुत बड़ा नहीं होगा सर? आप लाट साइज कम कर सकते हो। तो सर सेंटर में यूज नहीं कर सकते अपना सेंटर एसएल, में भी यूज करते हो, थोड़ा यहाँ सेफ कर साइड सकते में? हो, यहाँ पे कर सकते हो, इस लाइन पे ठीक ही। है सर। मैक्सिमम कितना हमें इससे कितने पिप्स सेव करने चाहिए इस एंट्री पर, जितना एसएल है, टेकआउट? एग्जांपल यहाँ पे आपका 20 पिप्स का एसएल है, जी जी। ठीक है? तो आप 20 पिप्स पे निकल जाओ। और सर अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो ज्यादा मार्केट के साथ
वो एक बात वेट। हो जाएगी। ट्रेड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट की अलग से क्लास होगी, जब वॉल्यूम ज्यादा होता है हमें क्या करना है, ट्रेड किस तरह मैनेज करनी है, मुझे कितना ज्यादा होल्ड करना चाहिए, वो अलग से टॉपिक है। अभी ये ठीक है टॉपिक सर, चल रहा ठीक है है। सिर्फ सलाम इस हेलो। करंट शेप में जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इस पे कोई सवाल है तो वो करें, हेलो। फेक आउट पे। ठीक है हाँ। जी। जी। शुभम, मैंने एक फोटो सेंड किया आपको, भी इमेज। ठीक है सैम। हाँ, तो शुभम भाई, वो सेटअप सही है टेकआउट का? एक मिनट ओपन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है पिक्चर ओपन होने में। तो ये भाई, जी। जब एक लेवल से ब्रेकआउट होता है, ठीक है, एक कैंडल ब्रेकआउट करती है, लेकिन उसकी विक बहुत बड़ी हो, और कैंडल लेवल से ऊपर क्लोज कर दे, लेकिन विक बड़ी हो, और हम हाई ब्रेक पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन उसकी विक बड़ी हो, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आप फ्लिप पे एंट्री लोगे। हाँ फ्लिप शुभम पे। भाई, ये सही है टेकआउट का। यहाँ पे आपका काउंटर ट्रेंड सेटअप फेल हो गया। एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट बनी थी, अच्छा, वो ब्रेक हुई थी, वो काउंटर ट्रेंड सेटअप फेल हुआ है यहाँ पे, हम मानते हैं इसमें। इसको टेकआउट सेटअप बोल सकते हैं? इसमें फेकआउट सेटअप नहीं ना, ये तो फिर रिट्रेसमेंट सेटअप हो जाएगा ना, मार्केट नीचे ही, यहाँ से फिर ये सपोर्ट पहले इस सपोर्ट के बाद आपको मार्केट ने नहीं दिया मूव, फिर इस सपोर्ट के बाद आपने मार्केट ने मूव दिया अपनी साइड। अब और हम सेल एंटर हुए थे इस पे, ऐसे समझो तो। लेकिन हमारा यहाँ पे एस एल वैलिड है अगर जो सेल साइड किया है, ये फेकआउट नहीं है ना। अच्छा। नहीं अच्छा, है, ये अलग चीज है। दुबरस। ये काउंटर ट्रेड सेटअप है और वो सेटअप फेल हुआ है इधर। अच्छा, ये काउंटर ट्रेंड सेटअप ये फेल हो गया भाई का, तो इसमें ऐसा लोग तो दोबारा ये ट्रेड में एंटर हो जाते बाय साइड के लिए, तो सही रहता? भाई उनको सेटअप अगर मिलता है सही है, अगर जो चीज इसी पड़ी पिक्चर की हुई है। बात कर रहा हूँ, इसी इमेज की बात कर रहा हूँ। इस पे इस मैं बाय इमेज साइड में पे पहले काउंटर ट्रेंड नहीं है सही ना, गया ना? आपको इस एसएल इमेज मिल में जाता है पहले ना। काउंटर ट्रेंड सही गया। जी जी। इस पहले इमेज में वाला एक सही बार गया क्रेडिट है, दे दिया ना? पहले वाला तो सही गया है अगर यहाँ पे देखे। अगर दूसरी साइड पे हाँ। अगर देखो ना, अगर यहाँ पे आप बाय करना चाहते हो तो नियर सपोर्ट रेसिस्टेंस भी तो देखो ना कितनी नियर है। मैं आपको ओके 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 ओके, समझ यहाँ पे है गया। ना, तो आपका तो टारगेट ही तो नहीं आपके पूरा पास, होगा। हाँ, कुछ भी नहीं है हमारे पास, सही सही सही, राइट। अच्छा, फिर दूसरी भाई, एक चीज आप लोगों के सवाल से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। समटाइम कुछ जो सवाल होते हैं ना, आपके पास खुद भी उनके जवाब होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पूछने की आदत लगी हुई है। आप मार्केट में घुसो, अपने सवाल ढूंढने की कोशिश करो, अगर सवाल मिलता है आपके लिए ही अच्छा होगा, आपका माइंड काम कर रहा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, आप मार्केट के बिहेवियर को समझ रहे हो। अगर नहीं आती है फिर भी बहुत ज्यादा आपने टाइम लगाया है, कंफ्यूजिंग है, फिर आप अपने सीनियर को पकड़ो, अपने जो साथ ट्रेडिंग आप करते हैं उनको पकड़ो, जिनसे क्लासेस ले रहे हो उनको पकड़ो, या जिनसे आपकी करंट मेंटोरशिप चल रही है उनसे पकड़ो। ये आपको एज ए मैं फ्रेंडली एक मशवरा दे रहा हूँ, ये चीज किया करो। जी नेक्स्ट, आपके लिए बेहतरी होगी इसमें। सर फिर यहाँ पे भाई, नीचे है ना सर। हाँ, सर यहाँ पे हेलो। जो नीचे है ना, ये सपोर्ट दिया हुआ है। ये वाला। हम ये जी सर, जी सर। हाँ, ऊपर पे हमने जो है ना सर, हमने बाई करवाया, ठीक है सर। यहाँ से आपने बाय किया है। जी बिल्कुल। क्यों बाय किया लेकिन है यहाँ तीस से। चालीस पे। जी। यहाँ से बाय नहीं बनता है ना मेरे हिसाब से तो। सर नीचे कैसा? सपोर्ट दिया हुआ नहीं है? सपोर्ट तो दिया है, सपोर्ट इस सेटअप का दूसरा रूल भी तो है ना, आपकी नियर रेसिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे, आपने जी इसको भी तो देखना है ना, सिर्फ जी सपोर्ट सर। को तो नहीं देखना है। आपने नियर अपना टारगेट भी तो देखना है, नियर आपकी अगली रेसिस्टेंस कहाँ से कहाँ पे, अगर ये मैंने यहाँ से बाय लगाना है, नेक्स्ट सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस मेरी यहाँ पे है, तो मैं इस ट्रेड को इग्नोर करूंगा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस मेरी यहाँ पे, तो फिर मैं जाऊंगा, यहाँ पे विक जी बनाएगी सर। फिर। अभी ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना से क्या कहते हैं, टारगेट तो मैं नहीं ले सकता ना, इतना होना चाहिए। जी सर। क्लियर। जी नेक्स्ट सर। रेसिस्टेंस भी देखनी होती है अगर आपने बाय के लिए जाना है लेकिन तो। रेजिस्टेंस अब अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलते और दो अपोजिट साइड पे हम हमें मिलते तो वो भी होगा। अपोजिट साइड पे मतलब यहाँ पे नहीं है, पीछे है, यहाँ जहां पे पे नहीं भी है, होनी पीछे। चाहिए, जहां पे भी होनी चाहिए उसका फासला बहुत दूर होना चाहिए, 30 से 25 स्टेप से ऊपर ऊपर होना चाहिए।
सर एक ठीक मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक। है मैं सर। अभी 30 रिकमेंड करूंगा। जी नेक्स्ट सवाल। ये अब सर टॉपिक से ये हट गए हैं। सर ये जो जी। सपोर्ट है ना सर, सर इस सर सपोर्ट पे जो रिडक्शन कैंडल बनी है, तो सर इस पे जैसे फ्लिप की एंट्री ले ली, कभी कभार अभी जैसे इसमें हुआ है ऐसे लैंड कर दिया है, हम्म, वरना ये वैलिड एंट्री थी ना सर। मैं दोबारा आपको बता तो चुका हूँ यार, या सेल करने के लिए कह रहे हैं या बाय के लिए? सेल के लिए सर, सेल के हाँ लिए। सेल के लिए वैलिड थी, लेकिन हमारा सेटअप फेल हो चुका है हम ये सेट देख। शोएब भाई तो सेटअप फेल आपने हो यहाँ गया पे ना रिस्क सर, मैनेज मतलब करना है बस। एंट्री। जी बिल्कुल, हाँ एंट्री सही थी ए- ना सेल की ना हाँ सर। अदरवाइज आप इसी सेटअप को पीछे देखो थोड़ा, इस एरिया में भी। यहाँ पे तो आपका ये सेटअप सही था 100%। तो बिल्कुल एक सर बार ऐसे फेल ही। होने की वजह से आप उस सेटअप को नहीं छोड़ सकते हो भाई। ठीक आपको है शोएब सर। भाई कंटिन्यू रखना जॉइंट है फेल अपना। एक फेल आधे हो गए एसएल हैं। शोएब भाई होंगे। परसों। एक आधे एसएल होंगे, लाजमी होंगे, एसएल होते हैं। ऐसा नहीं है आपको हार्ट रेट टीपी पे मिलेगा। जी। शोएब भाई ठीक है। हम्म। शोएब भाई परसों आप लंदन वो सेशन में गन जो बाई का इम्पल्स हुआ था, उसके बाद हम्म। सेल स्टॉप लगाया था आपने, तो वो फेक आउट वाला ट्रेड के लिए सेल स्टॉप लगाया था ना? नहीं वो इम्पल्स एंट्री के लिए था। मुझे याद है हाँ, ठीक वो है शोएब भाई। एग्जीक्यूशन भी नहीं हुई थी उसकी। हाँ 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 हाँ। और एक भाई ने तो कहा था एसएल हो गया। मुझे सारी चीजें हाँ याद होती हैं, मुझे याद होती है। अच्छा अभी मुझे लगता है लोग जाने लगेंगे, तो मैं उस चीज के लिए बात कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जो कह रहा था सरप्राइज। हमने ये डिसाइड किया है इस क्लासेस के बाद, अभी एक दो क्लासेस होंगी वो, लेकिन मैं अपने टाइम के हिसाब से आप लोगों को बता दूंगा कि वो किस तरह की क्लासेस होंगी। हाँ नेक्स्ट हमने ये किया है कि भाई बहुत से लोग इनबॉक्स मैसेज करते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकता। इस क्लासेस के बाद हमने एक अलग से ग्रुप बनाना है। लाजमी वो ग्रुप पेड होगा। मेंटोरशिप होगी एक तरह की, वो भी आपके सवालात होंगे, आप लोगों के साथ ट्रेड करूंगा, आप लोगों को टाइम दूंगा जी प्रॉपर। ठीक है। हाँ। मैं सही। कंटिन्यू जो चीज़ मैंने जिस चीज़ की जुबान की थी वो मैंने फ्री दे दी है। हर चीज़ मैं फ्री नहीं कर हम्म। सकता, क्योंकि मेरे और भी काम है, मैंने उनको भी देखना होता है। बिल्कुल। तो उसकी हमने फीस डिसाइड की है, $50 मंथली फीस होगी। ठीक है। सही है। कितनी? 50। $50। चलो। ठीक है। हाँ जी। अभी ये रमजान आ फर्स्ट। रहा है। चलो मेरे पहले पहले मेरी चीज तो सुन लो ना। मेरी चीज तो सुन लो ना। अभी रमजान आ जी रहा है, जी। आप लोग डिस्काउंट मांगोगे। हाँ चलो कितना डिस्काउंट करें आपको, पचास मैं डॉलर बताता हूँ कैसे? भाई, आधा डिस्काउंट भाई नहीं आप दीजिए। हाँ। बीच पहले में बोल महीने लेते आप हैं ना। ना मतलब कि ऐसे फ्री कर दे ताकि जो है प्रॉफिट बना ले, तो ताकि जी फीस जी अदा कर बिल्कुल सके। सर, आपका बिल्कुल नाम ऐसे ही नोट। करो। मेरी चीजें सुनते नहीं है आप, बोल ही जाते हैं, बोल ही जाते हैं। सुन ले 2 मिनट। सुन ले 2 मिनट, मैंने कहा था डिस्काउंट कितना दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि आपकी राय क्या है, मुझे राय दो। मैंने राय नहीं मांगी है मेरे भाई। मैंने आपसे ये कहा है कि आपको डिस्काउंट कितना चाहिए। अंडर। अच्छा। ठीक है। मैं आपको इसमें 50% डिस्काउंट दे सकता हूँ, हाँ शोएब भाई, $50 में से 50%। ऑलरेडी बहुत अच्छा सा नॉलेज दिया है, तो पचास ठीक है। डॉलर तो बनती ही है। 50% दे के ये कितने बनते हैं फिर आपके? $25 बनते हैं। अब इस $50 को हमने हाँ जी। हटा देना है। जी सर। सही है। अच्छा शोएब भाई एक जी बात करता ठीक है हूँ सर। इधर। एक मिनट एक मिनट शोएब एक भाई मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको, अभी मुझे बोलने दो। मुझे नहीं बोलने दो। नहीं, अभी जी मैं भी एक बात करता हूँ ना, इधर जी मैं भी जी। एक बात करता हूँ। हाँ जी। ये डॉलर में बात नहीं करो, इधर पाकिस्तानी 5,000 करो। अ, असल में इस तरह होता है ना भाई, बहुत से लोग बाहर से भी हैं, तो उनकी पेमेंट ही बाहर से होती है। यार हर किसी के सर पास वो आप ऐसी पैसा डॉलर में होता है कर ना। देंगे। यार आप मैं आप लोगों के लिए प्लीज और हमारे साथ आसानी कोऑपरेट करने कीजिए। वाला हूँ यार, आप लोग सब्र तो रखे ना। जी जी सर। आप लोग बहुत तेज हो यार आप लोग। अभी यहाँ पे हमारा कितना डिस्काउंट हुआ था? 50%। ठीक है। 50। हाँ हाँ चल जी जी आखिरी फाइनल कर दूं आप लोगों के पास साथ डिस्काउंट। हाँ। जी जी। ये किस्सा कह दिया आजकल भाई। वो हो गया है, जो आप लोग लंडे पे नहीं जाते हो, मुझे इतने की इतनी की इतनी की, आखिर में एक डिसाइड भाई होती है रेट सही चीज। लगाओ, रेट सही लगाओ। 150 रुपया देगा। अभी फाइनल रेट लगाएंगे, उसके बाद मैं ना जी कोई मशवरा लूंगा आप सबको से, ना ठीक है। कोई फिर मुझे इनबॉक्स में आके बताए कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है।
मेरा मसला नहीं है यार। ठीक है। डन ठीक है सर, डन। आप बताओ। मैं लिख देखिए रहा हूँ शुएब, इधर। शुएब भाई, मैं लिख रहा हूँ। इतनी मैं वैल्यू लिख सर उतनी वैल्यू लिखने जितनी इतनी हमारी वैल्यूबल रहेगी। नॉलेज की आप इतनी वैल्यूबल भाई नॉलेज आप दे रहे हैं, $25 अगर कोई नहीं कर सकता तो फिर ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है, मैं कह सकता हूँ। सत्तर शोएब भाई। परसेंट डिस्काउंट ले लो, 70% डिस्काउंट ले लो। ओ शोएब भाई। 50 का सत्तर अल्लाह परसेंट अकबर। निकाल लो। थैंक यू सर। शोएब कितने भाई, बनते हैं आप बताओ? 70 का, 1 मिनट मुझे यार बोलने दो, 10 मिनट रह गए। नेक्स्ट सवाल पहले जवाब की पहले 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 हमारी नेक्स्ट बात सेशन सुन लो। लिंक देंगे। आप चुप रहो ना 2 मिनट। एक 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 अब मिनट, एक कितने मिनट। बनते हैं? हमारे हमारे लिए तो फ्री करो, क्योंकि यही कोर्स हमको आपने पेड चार्ज किया है। आपको मैं वन टू $15। वन में आपको मैं वन टू वन में देता हूँ चीजें, वन टू वन में मतलब पर्सनल इनबॉक्स में। यस। तो आप वो क्यों ठुकरा रहे हो? आप मेरे साथ सवाल किया करो ना। आप नहीं आते हो तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो आप लोगों के साथ जुबान की है कि मैं वन टू वन जब देता हूं ना, अगले को बोलता हूं कि आपको तब तक वन टू वन देता रहूंगा जब तक आप खुद ना थक जाओ। आप मुझे आके खुद बताओ कि जी सर मेरी सारी चीजें क्लियर हैं, मैं सर अब क्लियर है तो आजाद हूँ। मैसेज नहीं आ रहे हैं ना। सर इस पेड क्लियर है ग्रुप में तो फिर आप बस ना। सर्विस प्रोवाइड फिर तो करोगे? आपकी मतलब मेंटोरशिप खत्म हो गई, फिर तो आप न्यू मेंटरशिप लो। अब ये बनते हैं आप लोगों के $15, ठीक है। $15। हाँ, अब जिसके पास ये भी नहीं है ना, भाईजान, वो ट्रेडिंग की छोड़े। ठीक है वेरी सर, हो फेयर। बिल्कुल सही बात है। ट्रेडिंग छोड़ दो बिल्कुल भाई। सर ये सही। पेड ग्रुप में सर सिग्नल अगर प्रोवाइड करोगे? आपके बात सुनो, अभी दूसरी चीज भी कहने लगा हूँ। कोई आपको जी नहीं जी। कहता है, पहली बात तो ये, जो चीजें किसी की पेड होती है ना वो आपको फ्री में नहीं पढ़ाता। दूसरी बात ये, बिल्कुल। अभी जो मैं बोलने लगा हूँ, अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ, अगर आप एट द एंड मंथ में देखना आपने जितने बाय लगाए जितने सेल लगाए, कैलकुलेशन करना। मेरे सिग्नल की सही। बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग बहुत से खुद से भी ट्रेडिंग करते हैं। मेरे जी सिग्नल जी। पे एंड मंथली रिकॉर्ड दिखाना कि आप मुझे बोलना भाई मेरा इतना लॉस हुआ है, आपने ये ट्रेड लिए दिए थे, इतने बाय के थे, इतने सेल के थे, इतने ब्रेक इवन हुए हैं, पांच ठीक डॉलर है। भी लॉस हुआ है ना, मैं आपको रिफंड कर दूंगा। आप जानो, आपका काम जाने, क्योंकि आपकी ये फीस फिर मेरे पे हराम है, क्योंकि आप लोग आए हो पैसा कमाने। मैं आप लोगों का पैसा गंवाऊं तो फिर वो फीस मेरे पे हलाल नहीं है। जी। अच्छा जी। रिफंड की गारंटी भी दे दिए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिग्नल हो गए, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं उनको साथ साथ हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। अब मैं हर किसी के इनबॉक्स में तो नहीं गाइड कर सकता कि भाई आप ने यहाँ पे ये गलती की थी, यहाँ पे ये की थी, यहाँ पे ये की थी। बिल्कुल वो सर। टाइम लग जाता है यार, और भी काम है मेरे। और इसमें साथ साथ आपकी लर्निंग भी होगी, साथ साथ ट्रेडिंग भी होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ तो सिग्नल सर पे ही बात डेली रहेगी। लाइव क्लास होगी क्या? सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, डेली क्या होगी? लाइव। नहीं 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 नहीं, डेली लाइव लाइव। नहीं होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको, अगर ये चीज़ें सब कुछ हटा देते हैं सबसे पहले तो, एग्जांपल यहाँ पे सेटअप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सेटअप, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये सेटअप बन रहा है। अब ये कैंडल क्लोज हो रही है, इससे पहले मैं आपको अलर्ट कर दूंगा कि भाई यहाँ से नेक्स्ट हमारी एंट्री बनेगी, ये हमारा एसएल होगा। पहले से ठीक। अलर्ट कर दूंगा, ओके ठीक स्क्रीनशॉट है भेज सर। सर। दूंगा, सेटअप भेज दूंगा, सब चीजें हो जाएंगी। और सेटअप लाइव। भी ठीक है साथ सर। साथ बताऊंगा कि भाई ये जो हमने सेटअप पढ़ा था ये कौन सा सेटअप था उस टाइम पर, वो जो सेटअप जी बन रहा जी। होगा। बताऊंगा कि भाई ये ब्रेकआउट था, सर ये ये कब से इम्पल्स था, स्टार्ट होगा? या ये कुछ, ये हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे से? सर जी। वो जो आपने कहा था ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर एक लाइव क्लास लेंगे, ट्रेड उसका क्या हुआ? मैनेजमेंट की क्लास होगी, ट्रेड मैनेजमेंट की क्लास होगी। वो असल में कल मैंने कहीं जाना है तो थोड़ा सा टाइम की वो चीज़ें हैं। बैक ट्रेड टेस्टिंग की मैनेजमेंट, क्लास। बैक दो पीछे क्लासेस रहती हैं, एक ट्रेड मैनेजमेंट की, एक बैक टेस्टिंग की, दोनों होंगी और वो फ्री होंगी। जो पेड में नहीं आना ठीक है। चाहता उनके लिए भी होंगी, ये सच ऐसी चीज़ हाँ नहीं है। सर। और जी। कल की जो वीडियो थी काउंटर ट्रेंड की, अच्छा, वो यूट्यूब पे अभी। इस रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा मैं एंड कर लूँ। चलो ठीक है, ये रिकॉर्डिंग आज की हमारी खत्म हो गई। और जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं, हमारे एंट्री वाले सेटअप सारे खत्म हो गए हैं। हमारी नेक्स्ट ठीक है। क्लास होगी क्या कहते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट की। उसके बाद एक होगा बैक टेस्टिंग सेशन। उसके बाद ये ठीक। कोर्स खत्म हो गया है, ठीक है। अगर जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले पहली वीडियोस देख लें। अल्लाह हाफिज यूट्यूब वालों को।